हेलो एवरीवन। आज हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ बातें सुनो पहले। देखो, सबसे पहली चीज तो ये जो मॉडल है ये क्वांटम थ्योरी पर आधारित था। किस पर आधारित था? क्वांटम थ्योरी पर, है ना। दूसरा, ये जो मॉडल है ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियों पर लागू होता है। उन्हीं पर लागू होगा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला, ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को बताता है। किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को, ठीक है। तो ये अपन लिख लेते हैं। यह मॉडल क्वांटम थ्योरी पर आधारित है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। दूसरा, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को बताता है। अगला, यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर लगता है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, ईटीसी। ठीक है। उन पे लागू होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम पे यदि मैं एक प्लस लगा दूंगा तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लिथियम पे 2 प्लस लगा देंगे तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और बेरिलियम पे 3 पॉजिटिव लगा देंगे तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। नोट करो। अगला, अगला हमको पढ़ना है बेटा पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ये क्या होता है? इसका हिंदी में होगा बोहर एटॉमिक मॉडल की अभिधारणा, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल की अभिधारणा, है ना। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल।
ये क्या होता है? सुनो, जब किसी चीज को बिना एक्सप्लेनेशन के अपने मन से मान लेते हैं तो उसको बोलते हैं अभिधारणा। ठीक है। अच्छा, इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल की अभिधारणा क्या थी? तो बोहर ने सबसे पहले तो ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है जिसे ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इसने बताया कि ये जो ऑर्बिट होते हैं इनकी ऊर्जा और त्रिज्या निश्चित होती है, यानी कि फिक्स होती है, बदलती नहीं है। तीसरा इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखो, पहले ऐसा करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है। मान लो कि ये नाभिक है। ठीक है, ये हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है ना। अब न्यूक्लियस के बाहर जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है, या यहाँ लगा रहा है, या यहाँ लगा रहा है। ठीक है ना, इस तरह से। तो पहली बात तो ये जो बोहर साहब थे इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। जैसे इसको आप बोल सकते हो n=1, इसको आप बोल सकते हो n=2, इसको आप बोल सकते हो n=3। ठीक है ना। ऐसे कितने होते हैं? ऐसे इनफाइनाइट होते हैं, है ना। ये पहले भी हमने कई बार देखा है। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। ठीक है। इस मार्ग को ऑर्बिट, हिंदी में कक्षा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है ये जो है ना, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स। ठीक है बेटा, ये ऑर्बिट्स है ना।
अच्छा, दूसरा इसने बोला कि ये जो ऑर्बिट होते हैं इनकी त्रिज्या और ऊर्जा फिक्स होती है, ठीक। तो ऑर्बिट्स की त्रिज्या तथा ऊर्जा फिक्स्ड होती है। ये जो ऑर्बिट है इनकी त्रिज्या और ऊर्जा कैसी होती है, फिक्स्ड, यानी कि निश्चित, यानी कि बदलेगी नहीं, है ना। जितनी होती है उतनी ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। और क्या बोला, यहाँ लिखूं? अच्छा, ऐसा करते हैं, अगले पेज में लिख लेते हैं। अगला इसने बताया एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन एनर्जी। एब्जॉर्प्शन और इमिशन एनर्जी के बारे में इसने क्या बताया, सुनो। इसने बताया कि जैसे मान लो ये n बराबर 1 है, ठीक है, ये n बराबर 2 है ना, और ये n बराबर 1 है, ठीक। इसकी ऊर्जा मान लो E1 है ना, और इसकी ऊर्जा मान लो E2 है, ठीक। अब मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, ठीक। नीचे से ऊपर कब जाएगा, एनर्जी को लेके, और जब वापस ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है ना। एनर्जी, तो जितनी एनर्जी को लेके ये जाता है, आते समय उस एनर्जी को वापस ये रिलीज कर देगा, ठीक है बेटा। तो जो बोहर साहब थे इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी को लेके गया है वापस उतनी ही एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज। इलेक्ट्रॉन जाते समय जितनी एनर्जी को ऊपर लेके गया है, आते समय उतनी ही एनर्जी ये वापस रिलीज कर देगा, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन इस प्रकार होगा, डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1, और ये होती है एच न्यू के बराबर, ठीक है बेटा। डेल ई बराबर E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू, ऐसा बोहर साहब ने बताया, नोट करो, है ना। ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिर से, जितनी एनर्जी को लेके गया है वापस उतनी ही एनर्जी को आते समय रिलीज करेगा, ऐसा किसने बताया, बोहर साहब ने, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाता
है, जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं क्या है। देखो बात को समझना है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी मान लो v है। कितनी है? v। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है। कितना है? m है। और इसकी जो रेडियस है इस ऑर्बिट की वो r है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट। ठीक है, क्या है? ये जो ये जो ये है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है? v। और मास कितना है? m। और ये एक ऑर्बिट है जिसकी रेडियस कितनी है? r। क्लियर? तो बोहर साहब ने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम को L से बताता है। काय से बताते हैं? L से। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mv/r के बराबर होता है। मतलब आप m का v का और r का मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, और ये पूरा h/2 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? h/2 पाई के। ठीक है ना। मतलब ये जो mv/r है, m का v का और r का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये h/2 पाई के बराबर आता है। ठीक है, अब मान लो मेरे को इस nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालना है, तो मैं इसमें n का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? L इक्वल टू mv/r इक्वल टू nh/2 पाई। ठीक है। अच्छा, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसके ऊपर इस तरह से वेक्टर का साइन बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें सुनो। जैसे यहाँ कर दूं, क्योंकि जो h/2 पाई होता है ये बराबर होता है h बार के। h/2 पाई किसके बराबर होता है? h बार के। इसको h बार पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? h बार, है ना। तो h/2 पाई किसके बराबर होता है? h बार के बराबर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, थोड़ा बड़ा करें, अच्छा नहीं लग रहा है।
चूंकि जो एच बाई टू पाई है ना, एच बाई टू पाई ये बराबर होता है एच बार के। इसको क्या पढ़ते हैं, एच बार, एच बार के बराबर होता है। इसलिए मैं लिख सकता हूं एम वी आर इक्वल टू एन एच बार। ठीक, अच्छा यहाँ पे एन क्या है, तो यहाँ पे एन एक कंप्लीट नंबर है बेटा, है ना, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता, इस तरह से। क्लियर, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। अगला है लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशन क्या है, सुनो। ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर लगता है। यदि किसी प्रजाति में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ये उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन है। तो अपन लिख लेते हैं बोहर मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर नहीं लगता। ठीक है, जो बोहर मॉडल है वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर नहीं लगता। मतलब बोहर साहब ने ये जितनी भी बातें बताई ये उनके लिए बताई जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज को हम देखें तो उन पर ये मॉडल काम नहीं करेगा। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज जैसे मान लो हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इन पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने बोहर एटॉमिक मॉडल की जो थ्योरी थी वो पढ़ी। कल के लेक्चर में मैं आपको इसके एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय राम जी की।